यह तस्वीरें हैं झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर अंचल की, जहां अंगूठिया मौजा इलाके में पत्थर माफिया का कब्जा शुरू हो चुका है। नियम कानून को ताक पर रखकर बिना किसी अनुमति के जगह जगह बोरिंग कराई जा रही है। माफिया पत्थर का पता लगाने और जमीन का सीमांकन करने में लगे हैं। जरा सोचिए, डैम से महज 20 मीटर की दूरी पर खदान, करीब 2000 काजू के पेड़ सिर्फ 15 मीटर पर और 200 मीटर के दायरे में पूरा गांव। लेकिन पत्थर माफियाओं को इनकी परवाह तक नहीं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या जिला प्रशासन इन गैर कानूनी करतूतों पर शिकंजा कस पाएगा या फिर माफिया यूं ही मनमानी करते रहेंगे। देखिए न्यूज़ नेशन 81 संवाददाता कृष्णकांत की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम पाकुड़ जिला के हिरणपुर अंचल के अंगूठिया मौजा में खड़ा हूँ और मैं आपको पहले कुछ दिखा देता हूँ कि आप देखिए, ये करीबन 50 से 60 साल पुराना डैम है और डैम के बगल में पहले से ही खनन माफिया द्वारा मिट्टी डालकर डैम का अस्तित्व को मिटाने की प्रयास किया जा रहा है। और उस साइड आप देख सकते हैं कि करीबन 200 से 2000 से अधिक काजू का पेड़ लगे हैं और वो वन विभाग के अंडर में आते हैं। और इस साइड देख सकते हैं पलनिया गांव है और पलनिया गांव के करीबन 100 मीटर के दूरी पर होंगे। काजू बागान जो है वो भी करीबन 50 मीटर के दूरी पर होंगे। और डैम, सबसे बड़ी बात है, जो जलाशय रखने के लिए जो डैम बनाया जाता है, सरकारी डैम, उस डैम की दूरी बहुत कम है। कम से कम देख सकते हैं आप, मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर होंगे। और ठीक उधर 100-200 मीटर की दूरी पर अंगूठिया गांव भी स्थित है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, पहले आपको ये दिखा दिए इसलिए कि इन दिनों इस जगह पर खनन माफियाओं का नज़र पड़ चुका है। और खनन माफियाओं को हो सके नियमावली नहीं दिया जाता होगा या नियमावली नहीं पढ़ाया जाता होगा, इसलिए उन लोगों के द्वारा यहाँ पर उन लोगों ने अपनी ज़मीन मतलब लीज के लिए अप्लाई किए हैं और सीमांकन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं चारों बगल से सीमांकन किया गया है और सीमांकन कर अपनी सीमा मतलब घेराबंदी किया गया है सीमा का, कि इस जगह पर खनन करने के लिए माइंस करेंगे, खदान करेंगे। कई जगह पर आप देख सकते हैं खनन माफियाओं द्वारा बोरिंग टेस्ट कर नीचे पत्थर है या नहीं इसका पता लगाया गया है, जबकि ये नियमानुसार इसके लिए अनुमति लेना पड़ता है और अनुमति लेकर ही इस प्रकार की बोरिंग टेस्ट किया जाता है। या तो लीज हो जाने पर कर सकते हैं और नहीं तो अगर खनन का पत्थर का ही पता लगाना है, नीचे आदि कोई भी जो भी हमारे खनिज संपदा है उनका पता लगाने के लिए पहले से ही अनुमति लेना पड़ता है। वो अंचलाधिकारी और डीएमओ ऑफिस से लेना पड़ता है शायद। लेकिन जब हम इसके जानकारी अंचलाधिकारी को दिए और पूछे व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के भी माध्यम से पूछे, तो सर ने बताया कि ऐसा कोई जानकारी हमें अब तक नहीं है कि उन लोगों के द्वारा कोई टेस्ट कर रहा है या सीमांकन कर रहा है। इसका किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। और हम डीएमओ ऑफिस में भी जाकर बड़ाबू से पता लगाए तो वहाँ पर भी पता चला कि ऐसा कोई कागज़ या कोई अनुमति नहीं लिया गया है। तो क्या बिना अनुमति का इन लोगों के द्वारा कहीं भी किसी भी ज़मीन में खनिज संपदा का पता लगाना गैर कानूनी माना जाता है या नहीं, ये सब आप सब जानते हैं। और नियम सब कुछ है, नियमावली के अनुसार सब लिखा गया है। आजकल सोशल मीडिया में सबको पता है और सब जानते हैं, लेकिन इन खनन माफियाओं को नहीं पता है। इन लोगों ने अपनी मनमानी कर इस जगह पर खनन करने के लिए लगातार लीज की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। और सूत्र बता रहे हैं करीबन 3 खनन माफिया इस जगह पर अपने नज़र गड़ाए हुए हैं और पैसे के दम पर हो सके इन लोगों को लीज मिल भी जाए। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस जगह 20 मीटर की दूरी पर जहां सरकारी डैम स्थित हो,
उसी जगह पर खनन करना, उसके बाद उधर 2000 की संख्या में जहाँ काजू के बागान हो, काजू की पेड़ लगे हो, और उसी जगह पर इन लोगों के द्वारा लीज अप्लाई करना, क्या जिला प्रशासन के द्वारा लीज मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। और अगर लीज मिल भी जाता है तो इन डैम का अस्तित्व का क्या होगा, उधर 2000 काजू का पेड़ का क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा, इन लोगों पर अभी क्या एक्शन होता है, जो इन लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के इन लोगों ने कई जगह पर बोरिंग टेस्ट कर पत्थर और खनिज संपदा का पता लगाया है। इन लोगों पर जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81, मैं हूं कृष्णकांत, इरादा सच दिखाने का।